सिंपल सी एडजस्टमेंट है। डेप्रीसिएशन, मीनिंग क्या होता है डेप्रीसिएशन का अनंत? डिफाइन डेप्रीसिएशन। Sir, the decrease or fall in value of asset due to wear and tear or passage of time. Very good. Fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, obsolescence, आउटडेटेड हो जाना, एटसेट्रा। आपके पास कोई एसेट है, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, वो जैसे जैसे हम यूज करते हैं इट depreciates over a period of time. So what is depreciation? It is the fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, obsolescence. Okay. It is a non-cash. It is a non-cash transaction. Non-cash transaction मतलब इस ट्रांजैक्शन में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। एसेट की वैल्यू गिरी, आपने लॉस दिखाया, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी? इसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी एसेट है, एसेट का नाम आ जाएगा। तो अगर फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर्स। जो भी एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होता है आनंद? सर क्योंकि हमारा एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस लीड्स टू डेबिट। करेक्ट, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अब एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो एसेट्स क्रेडिट। कंसेप्चुअल एंट्री क्लियर है? इजी। एग्जांपल समझते हैं कुछ। पहला एग्जांपल, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज 50,000, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी राघव? अगर 50,000 की फर्नीचर 50,000 का है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो अमाउंट कितना होगा डेप्रिसिएशन का? 10% ऑफ 50,000 बोलो। 5,000 हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एंट्री पास होगी, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी कृष्णा? गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। एसेट का नाम दे रखा है तो एसेट का नाम आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। कितना है इस केस में? 5,000। नरेशन सिंपल सी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। नरेशन में कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन में ही टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देते हैं वो। जैसे एक था कि डेप्रिसिएशन 10%, तो 50,000 का 10%। एक और एग्जांपल डेप्रिसिएशन का, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 12 लाख, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब होता है साल के 10% है। आपको 3 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है। कोई भी रीजन हो सकता है कि अभी आपने 3 महीने पहले बुक बिल्डिंग खरीदी थी, अब 31 मार्च आ गया, बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, श्रुत, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? श्रुत, रिधिमा? सर 10/100 पहले आता है अमाउंट, यस सर, 12 लाख इंटू 10/100 10%, 10/100 इंटू 3/12। 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स है तो 3/12 इंटू 3 करेंगे तो 30% हो जाएगी फिर, इंटू 3/12। तो 12 लाख का 10% 1,20,000। 1,20,000 अगर पूरे साल की 12 महीने की डेप्रिसिएशन है तो 3 महीने की कितनी होगी? 30,000। कोई भी डाउट?
No, sir. तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग. एंट्री चेंज नहीं होगी, अमाउंट्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे. एंट्री तो कंसेप्चुअल एंट्री हमेशा क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट. क्या था एसेट इस केस में? बिल्डिंग. अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ था? 1,20,000. तो बेसिकली क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंथ्स की. सर 120 नहीं है, 30 है. गलती से 120 तो मैंने बोला था पूरे साल की, 3 मंथ्स की 30,000. वो बोला था, माइंड में रह गया. 30,000. क्लियर? Yes, sir. पॉइंट. रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन मांगी है या टाइम पीरियड के हिसाब से. क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. लास्ट वाले की नरेशन क्या होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट. हर केस में जब फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर. इस केस में जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग फॉर 3 मंथ्स. क्लियर? यस सर.